बहादुरगढ़ के खरहर गांव की एक और बेटी ने गांव, प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। खरहर गांव की बेटी कनिका राठी ने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली है। 64वां रैंक हासिल कर कनिका ने अपने बचपन का सपना साकार किया। कनिका ने आईबी की सरकारी नौकरी छोड़कर यूपीएससी की तैयारी की और अपने चौथे प्रयास में कामयाबी हासिल की। कनिका का कहना है कि परिवार का साथ और सार्थक प्रयास ही सफलता की कुंजी है। अपनी सफलता का पूरा श्रेय कनिका ने अपने माता पिता और परिवार को दिया है। इंजीनियर और डॉक्टर के घर की बेटी ने सरकारी नौकरी छोड़कर देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली है। कनिका राठी ने अपने चौथे प्रयास में 64वां रैंक हासिल कर कामयाबी पाई है। यूं तो कनिका अपने परिवार के साथ बहादुरगढ़ के दयानंद नगर में रह रही है और मूल रूप से खरहर गांव की बेटी है। पिता नरेश इंजीनियर हैं तो चाचा डॉक्टर अनिल राठी झज्जर चिकित्सा विभाग में सीनियर डॉक्टर हैं। कनिका की मां टीचर है। कनिका आईबी में नौकरी करती थी, लेकिन नौकरी और तैयारी में सामंजस्य नहीं बैठा पा रही थी, जिसके बाद कनिका ने नौकरी छोड़ दी और सेल्फ स्टडी करके अपना सपना पूरा कर लिया। कामयाबी का पूरा श्रेय कनिका ने अपने माता पिता को दिया। कनिका फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी कभी कभार सक्रिय रहती थी। यूट्यूब के चैनलों से अपने कॉन्सेप्ट भी समझती थी। पढ़कर जब बोर हो जाती तो अपनी गार्डनिंग करती या फिर पेंटिंग कर लेती थी। कनिका का कहना है कि परिवार के साथ बैठकर बातें करने के बाद उसकी बोरियत खत्म हो जाती थी। कनिका ने यूपीएससी की तैयारी कर रहे बच्चों को कहा है कि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। परिवार का साथ और सहयोग 90% सफलता देता है और 10% अपनी तैयारी। मेरा 64th अभी लिस्ट में रैंक आया है। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। इससे पहले मैंने 3 अटेम्प्ट दिए थे, उसमें मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था। काफ़ी साल लगे मुझे ये ड्रीम को रियलाइज़ करने में, पर हाँ फाइनली हुआ। सबसे बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन तो मेरे पापा और मम्मी का है और मेरी फैमिली, जिसमें कि चाचा जी, चाची जी और मेरे बहन भाई हैं। इनका सपोर्ट नहीं होता तो मुश्किल नहीं हो ही नहीं पाता। जब मैंने अपना प्रीवियस जॉब जो था, जो मैं कर रही थी, वो रिज़ाइन किया, उसके बाद दोबारा मैंने तैयारी शुरू की, तो काफ़ी प्रेशर तो था ही। एक गवर्नमेंट जॉब को रिज़ाइन करके आप कर रहे हो, तो हाँ प्रेशर तो मेरे पे था, पर ठीक है, मेरे को लगता था हो जाएगा, अभी नहीं तो फिर कभी हो जाएगा। बहुत ऐसी स्टोरी सुनते हैं जिसमें 6th अटेम्प्ट में जाके लोगों का होता है। चलो मेरे को 6th तो नहीं लगे, 4th में हो गया मेरा। एक पिछले साल हमारे ही गांव से एक बनी थी शैली, उनको भी देख के मेरे को इंस्पिरेशन मिला कि वो कर सकते हैं। उनका 5th अटेम्प्ट में जाके प्री हुआ, मेंस हुआ, सब कुछ हुआ, तो मुझे भी कहीं ना कहीं उससे और इंस्पिरेशन तो मिला है कि ठीक है, मेरा भी हो जाएगा। और बाकी तो यही है। कितना मुश्किल था इस पर? कई बार लगता है ना कि क्या क्या छोड़ना पड़ता है क्या बनने के लिए। वो सब तो देखो नेचुरली हो जाता है। अगर आपका प्रायोरिटी सेट है तो आपको सेक्रीफाइस करने में ना इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब मुझे पता था कि मेरे को तो ये करना ही है, स्ट्रगल है ही। चूज़ किया था तब पता था स्ट्रगल तो है ही। तो इस बीच फ्रेंड्स, फैमिलीज, मतलब और बाकी सोशल सर्कल, हाँ ये सब तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। अपने आप ही हो जाता है, और ऐसा नहीं है कि आप डेलिबरेटली जाकर सेक्रीफाइस करते हो। और बाकी सब ठीक है, थोड़ा आउटिंग्स भी कम हो जाती हैं, घर पे बैठ के पढ़ना होता है। मेरा ऐसा नहीं था कि मैं 12 घंटे 14 घंटे पढ़ती थी, पर मैं जितना पढ़ती थी मैं पढ़ती थी। उसमें मतलब ये था कि मुझे जो टारगेट मैंने सेट किया है वो करना है। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं एकदम बुकवर्म थी और कुछ। एक्स्ट्रा करिकुलर में भी मैंने ठीक ही किया है। बाकी तो मम्मी पापा को से बात करके मोटिवेशन मिलती थी, अपने बहन भाइयों को देख के मोटिवेशन मिलती थी कि हाँ इनको भी इंस्पिरेशन मिलेगी। ये सब छोटे ही हैं बाकी, तो यही है, स्ट्रगल तो होता है। कोचिंग लेनी पड़ी, किस तरह की पुस्तकों का सहारा लेना पड़ा, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की उसके बाद? मैंने स्टार्टिंग में कोचिंग ली थी जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया, पर मुझे आफ्टर 2-3 अटेम्प्ट से रियलाइज़ हो गया है, और इस बात में बिल्कुल मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ कि हाँ आप सेल्फ स्टडी ही सब कुछ है। बिल्कुल मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ कि हाँ आप सेल्फ स्टडी ही सब कुछ है। कोचिंग आपको गाइडेंस दे सकते हैं, और अब तो क्योंकि इंटरनेट पे बेशुमार चैनल्स और गाइडेंस भरे पड़े हैं,
2015 में फिर भी थोड़ा कम इंटरनेट पेनिट्रेशन था और वो छोटे वाले फ़ोन होते थे। अब तो इंटरनेट इतना है और जो कैंडिडेट्स वो भी जाते हैं क्लियर, वो भी बहुत सपोर्टिव होते हैं, कर सकते हो आप किससे भी बात, उनसे अप्रोच कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ उस गाइडेंस के लिए आपको कोचिंग जाने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप एक टाइम टेबल सेट नहीं कर पा रहे हो या ये कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है आप कोचिंग जाइए, बुरी चीज़ नहीं है। पर हाँ, मुझे लगता है मुझे तो सेल्फ स्टडीज़ से ही मिला है और मॉक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये 3 चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। कनिका राठी की मां नीलम अध्यापक है, बेहद खुश है अपनी बेटी की उपलब्धि पर। उन्होंने बताया कि कनिका स्कूल से ही बेहद मेधावी रही है। 95% अंक हासिल कर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा पास की। कनिका के पिता नरेश राठी भी बेटी की कामयाबी पर बेहद खुश हैं। भावनाओं पर काबू पाते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने बेटी की शादी करने की बजाय बेटी का सपना पूरा करने पर फोकस किया, क्योंकि बेटियां बेटों के समान है और उनके सपने पूरे करने का माँ बाप का फर्ज है। बहुत खुशी हो रही है, बयान नहीं कर सकते। बहुत खुशी हो रही है जब बच्चे कामयाब होते हैं। उसकी कामयाबी को आपने देखा भी होगा, कैसे देखा, प्रिपरेशन क्या करती थी? पीछे नहीं मतलब होने दिया। मैंने ये कहा तुम कर जाएगी, कर सकते हो, कर सकते हो। क्योंकि नर्सरी से लेके 12th तक का जो स्कूल टाइम है, कभी एक नंबर में मतलब उसने कट नहीं किया। 12th में भी 95 थे, 95 प्लस थे। 10th में भी ये ग्रेड था पूरा जो ग्रेडिंग सिस्टम था, जो बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स फुल्ली मोस्टली 92% टॉप किया है उसने। विश्वास था हमें कि कर सकती है, कर जाएगी। अक्सर दिखता है चौथा चांस था, बच्चा डिमोरलाइज हो जाता है, तो वो स्थिति भी आई होगी। वो आई है बिल्कुल, बेटी घर आ गई, रिजाइन कर दिया, फिर भी हमने इसको एनकरेज किया कि अब हो जाओ उस नौकरी को। ठीक है, वो मिल गई थी, अच्छी तैयारी थी इसलिए वो मिल गई थी, उसने फॉर्म भी भरा था। आप उस ग्रामीण परिवेश से आते हैं जहाँ पे थे कि तो ग्रेजुएशन होने के बाद शादी कर देते हैं, दूसरा ऊपर से तो आपने भी नौकरी भी लगी और फिर भी आपने हमने प्रेशर नहीं किया है, ये इनके पापा का साथ है। क्योंकि इनके पापा की बुआ जी भी टीचर थी, जो कि 85 ईयर्स की अभी पीछे गुजरी है। तो उनके घर में पढ़ाई का तो शुरू से ही रहा। तो क्या माहौल है? अभी भी सारे अच्छे हैं, उसी लाइन पे चल रहे हैं। तो इनके पापा के चाचा रिजल्ट आने के बाद क्या बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही है कि हाँ जो माहौल दिया वो अच्छा चल रहा है। बधाइयों के संदेश आए, बहुत संदेश आ रहे हैं। इतनी खुशी हो रही है और क्या क्या यादें आपके जहन में आ रही, कैसे तैयारी कर रही थी, क्या वो स्टेज थी जब डिमोरलाइज हुई होगी, कैसे आपसे बात करती होगी? बच्चे कामयाब होते थे, खुशी तो होती है। हमें तो थोड़ा जितनी भी हो सकते थे गाइड किया, उनकी हिम्मत बनाई, हर ढंग से इनको प्रोटेक्ट किया, बाकी मेहनत करने में कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी को जाहिर भी तो बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, इससे ज़्यादा खुशी नहीं हो सकती। बेटी की कामयाबी से। सर दूसरे माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे जिनकी बेटियां हैं जो अक्सर ग्रेजुएशन होते ही या तो 12वीं के बाद शादी कर देते हैं या ग्रेजुएशन के? नहीं, हमारे परिवार में हमेशा ही लड़कियों को मोटिवेट किया है और हमारे घर फाउंडर प्रेसिडेंट थे इसकी जाट संस्था रोहतक के। बेटियां तो हमारे परिवार से सदा ही पढ़ी हुई थी। तो दूसरे माँ बाप के लिए भी कोई शब्द कहना चाहिए कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं ना कि क्यों नहीं, बेटियों को तो मैं तो बच्चों से सही पूछा, अपने बेटों से ज़्यादा ध्यान रखें। कनिका राठी खरहर गांव से है। पिछली बार खरहर गांव की बेटी शैली राठी ने भी यूपीएससी की परीक्षा पास की थी। शैली की उपलब्धि ने भी कनिका का हौसला बढ़ाने का काम किया। कनिका का कहना है कि यूपीएससी की तैयारी के चलते दोस्तों और सोशल मीडिया सर्कल से दूर हो गई थी। आउटिंग भी कम हुई, लेकिन कुछ हासिल करने के लिए थोड़ा बहुत कुछ तो खोना पड़ता है।